हेलो फ्रेंड्स, एम दीपक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के चैप्टर 8 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 1 से लेकर 7 तक के सभी ऑब्जेक्टिव को सोल्व कर दिए हैं। हमने उस ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोर्स दिया है जो कि अधिक बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 के ऑब्जेक्टिव है कुछ, अभी 5 प्रश्न हैं, फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो पुनः हम इसके बाद भी हम आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। दोस्तों तो इस तरह से आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लगातार देखिएगा। और यदि आप सीरियल बाय सीरियल देखिएगा, जैसे कि चैप्टर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके देखिएगा, तो सारे क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और उम्मीद है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप बोर्ड में अच्छा नंबर लेगा। दोस्तों तो इसलिए इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, स्किप न करें। सबसे पहले जो क्वेश्चन है दोस्तों, यह मान सारणी पर आधारित है। इसके लिए आपको मान सारणी याद करना होगा। दोस्तों यदि आपको मान सारणी नहीं याद है और नहीं बनाने आता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल 4 के स्टडी के प्लेलिस्ट पर जाकर और वहां पर उपलब्ध मान सारणी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मान सारणी दोस्तों बनाया जाता है, एक तो याद किया जाता है, किताब में दिया रहता है तो उसको हम याद कर लेते हैं, लेकिन मान सारणी के तरीका है जिसमें कुछ मानों को हमें याद करना होता है और मान हम उसके आधार पर बना लेते हैं मान सारणी। दोस्तों तो वह तरीका हम वहाँ पर समझा दिया, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम मान सारणी की मदद से हम इस 2 सवाल को सॉल्व करेंगे। दोस्तों तो ये पहला सवाल कहता है कि tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो दोस्तों tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो इसको तो याद है तो लिख लीजिएगा, नहीं तो बना लीजिएगा। बनाने हैं tan 60 डिग्री का मान यहाँ पर दोस्तों होता है √3। कितना होता है? √3। तो मान सारणी से इसका आंसर देख सकते हैं, √3 होगा tan 60 डिग्री का मान। यदि मान सारणी आपको याद है तो यहाँ पर आप इसको टिक कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा बराबर हो तो थीटा के किसके बराबर होता है, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा। दोस्तों मान सारणी निकालेंगे और मान सारणी में देखेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा के मान किस में बराबर है। 0 डिग्री में है, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 डिग्री या 90 डिग्री दोस्तों मान सारणी को अच्छी तरह देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान यानी कि 45 डिग्री में बिल्कुल बराबर होता है। 45 डिग्री में दोनों का मान बराबर होता है, 1/√2 1/√2 होता है। दोस्तों 45 डिग्री में इसका साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है। दोस्तों यहाँ पर तो यह भी दूसरा नंबर सवाल भी सॉल्व हो गया। दोस्तों अब तीसरा नंबर सवाल है दोस्तों, यह है, आपको यहाँ पर स्क्वायर छूट गया है। यह दोस्तों सूत्र पर आधारित सवाल है। यदि आपको यह सूत्र याद होगा तो यह सवाल को बना दीजिएगा, नहीं याद है तो आइए हम समझाते हैं, यहाँ पर समझ जाएगा तो आप सूत्र की सहायता से इसको बना सकते हैं। दोस्तों तो तीसरा सवाल है जो कि सूत्र पर आधारित है, तो इसको हमको बनाना पड़ेगा। दोस्तों तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। हमारा सवाल है क्या है, 9² थीटा माइनस 9 tan² थीटा। दोस्तों अब दोनों में 9 यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो 9 हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर sec² थीटा, यहाँ पर तो 9 आ गया, इंटू sec² थीटा माइनस tan² थीटा का सूत्र होता है 1, यानी कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा का जो सूत्र होता है वह 1 होता है। यहाँ पर हम 1 रख देंगे तो गुना करेंगे तो 9 × 1 तो हो जाएगा 9। दोस्तों तो यही आपका 9 ऑप्शन में होगा। दोस्तों जहाँ पर देख लीजिए 1 है, यह नहीं होगा, 9 यहाँ पर, यह आंसर आपका हो जाएगा तीसरा के 9 sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा बराबर हो जाएगा 9 आंसर। 80 नहीं होगा जो कि हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। अब दोस्तों चौथा सवाल है, यदि यहाँ पर tan थीटा का मान 3/4 दिया हुआ है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों हम tan थीटा का मान जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है tan थीटा का, तो हमको साइन थीटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें कर्ण ज्ञात होना चाहिए। कर्ण नहीं ज्ञात होगा तो हम इसका मान नहीं ज्ञात कर सकते। दोस्तों तो आइए यहाँ पर लिखते हैं tan थीटा बराबर होता है 3/4 जो कि सूत्र होता है लंब बटे आधार। यहाँ पर 3/4 लंब बटे आधार। अब साइन थीटा का मान निकालना है तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर कर्ण निकालना होगा, ताकि हम यहाँ पर कर्ण निकालते हैं। कर्ण के सूत्र क्या होगा, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर हो जाएगा आपको लंब स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्या, आधार स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर अब इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पर लंब कितना है दोस्तों 3 है, तो 3 के स्क्वायर हम कर देते हैं, प्लस आधार कितना है यहाँ 4 है, तो 4 के स्क्वायर कर देते हैं। दोस्तों अब इसको ऐड करेंगे तो 3 × 9 4 चुका हो जाएगा 16। इसको वर्क किए हैं तो 3 × 9 4 चुका 16। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 25, यानी कि 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल जो दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा 5। 25 का वर्गमूल 5।
अब निकालना है क्या हमें, तो साइन थीटा का मान निकालना है। कितना का, साइन थीटा का मान निकालना है दोस्तों। तो हम साइन थीटा के सूत्र को लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, जो कि लंब कितना है दोस्तों, यहाँ पर है लंब है 3 और कर्ण यहाँ पर निकला है 5, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 5। यानी कि साइन थीटा का मान जो होगा लंब बट्टे कर्ण यानी कि 3/5। दोस्तों इसमें देखिए 4/5 है, 2/3 है, 3/5 यहाँ पर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी जो कि 3/5 यहाँ भी आया है। साइन थीटा का मान 3/5 दोस्तों। इसके आधार पर यहाँ पर होगा साइन थीटा का मान इतना हो जाएगा। अब जो 5वां सवाल है दोस्तों, वह कहता है निम्नलिखित में से कौन tan a के बराबर है दोस्तों। tan a के बराबर कौन है, इसका हमें वैल्यू ज्ञात करना है दोस्तों tan a के। तो आइए दोस्तों हम सूत्र देखते हैं। इसका सूत्र जो होता है वह होता है, सूत्र क्या होता है हम देख लेते हैं। सूत्र होता है आपको sec स्क्वायर थीटा माइनस होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमें यहाँ पर निकालना है tan थीटा का मान यानी कि tan a का मान, तो आप यहाँ a भी दे सकते हैं सूत्र में, कोई दिक्कत नहीं है। सेक स्क्वायर ए -1, यह इधर काट दिया जाएगा और यह माइनस तो प्लस चल जाएगा, हो जाएगा आपको tan स्क्वायर ए। अब निकाला है सिर्फ tan ए का मान, तो इधर स्क्वायर के इधर वर्गमूल कर देंगे। सेक स्क्वायर ए -1 बराबर हो जाएगा tan ए। अब दोस्तों यही tan a का मान हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, जो कि रूट में होगा, जो कि हम यहाँ पर देखेंगे सेक 1 + 1 है, सेक स्क्वायर कोसेक सेक स्क्वायर ए -1, यही सूत्र मिलता है सेक स्क्वायर ए -1, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया दोस्तों। तो यह सूत्र के आधार पर यह बना है दोस्तों। इसमें 2 सवाल मान सारणी के आधार पर और यह तीनों है सूत्र के आधार पर हमें बनेगा दोस्तों। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको लिखने में आसानी हो, और दोस्तों एक एक सवाल को बहुत अच्छी तरह से समझिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे सवाल को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि cos 90 डिग्री -a बराबर क्या होगा। तो दोस्तों cos 90 डिग्री -a बराबर होता है sin a। क्या होता है, sin a। cos बदल जाता है sin में और a यहाँ रहता है वहाँ होता है, तो यह इसका सूत्र होता है जो कि हो जाएगा sin a दोस्तों। यह सूत्र से होता है। पुनः दोस्तों यहाँ पर कहता है sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री का मान क्या होगा दोस्तों। तो इस सवाल के दोस्तों हमें यहाँ पर सॉल्व करना होगा। क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। sin 18 बटे sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री दोस्तों। यहाँ पर इस दोनों सवाल में से किसी एक को हमको चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। ताइए ऊपर वाला के चेंज करते हैं। साइन है तो यहाँ लिख देते हैं cos 90 डिग्री -18 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, बटे हो जाएगा आपको cos 72 डिग्री। अब यहाँ पर चेंज होगा तो घट जाएगा, तो cos हो जाएगा 72 डिग्री बटे हो जाएगा cos 72 डिग्री। अब 72 से 72 एक मरतबे में कट जाएगा दोस्तों। यहाँ कट कर आया कितना, 1, यहाँ पर 1 आया कट कर। तो यहाँ पर दोस्तों sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री का मान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा दोस्तों। और 1 यहाँ पर कट कर भी आया है दोस्तों। तो इस आधार पर यानी कि 7वां नंबर प्रश्न का आंसर हमें बी हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला कहता है कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी + c/2 बराबर डैश होगा दोस्तों। यदि दोस्तों साइन है यहाँ पर है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, ए बी सी होता है, ए बी सी होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल दोस्तों। और यहाँ पर दिया है साइन b + c/2। अब दोस्तों हम सूत्र जानते हैं। सूत्र कौन सा सूत्र जानते हैं, तो यह सूत्र आपको पता होगा कि sin 90 डिग्री -a बराबर हो जाता है cos यानी कि a। अब इस सूत्र के आधार पर दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ इधर साइन है तो इधर हो जाएगा cos। क्या हो जाएगा, cos। अब देखिए b और c यह दोनों इस तरफ है, b और c इधर है तो इधर हो जाएगा a, और बट्टे 2 इधर है तो इधर भी हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से sin b + c/2 के आंसर हो जाएगा cos a/2 दोस्तों, जो कि इस फॉर्मूला से होता है। साइन बदल जाता है cos में, यहाँ भी साइन बदल है cos, यहाँ भी साइन बदल जाता है cos में। और यहाँ पर b + c है तो यहाँ पर b + c है, यहाँ a बच गया तो a/2 कर देंगे दोस्तों। अब इसे देखते हैं साइन के cos a/2 कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है cos a/2, जो कि यहाँ पर भी आया दोस्तों। तो इस आधार पर आप cos a/2 का आंसर टिक कर सकते हैं।
9वां सवाल है साइन यानी कि π/3 का मान क्या होगा दोस्तों, साइन π/3। तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर साइन π/3 का मान दोस्तों, साइन पाई का मान जो दोस्तों होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई का मान कितना के बराबर, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो पाई का मान यहाँ रखेंगे 180 डिग्री बट्टे 3 गुना कर देंगे 60 डिग्री आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है यहाँ पर √3/2। कितना होता है, √3/2। अब ऑप्शन देखिए इसमें √3/2 कहाँ है दोस्तों, साइन यानी कि 60 डिग्री का मान होगा √3/2 दोस्तों। तो इस तरह से हमारा यह भी सवाल सॉल्व हो गया दोस्तों। अब लास्ट और 10वां सवाल है दोस्तों हमारे यहाँ पर है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा, यह हमें चेक करना है दोस्तों। तो 1 होगा यानी कि -1 होगा, 0 होगा और 2 होगा दोस्तों। तो सूत्र होता है दोस्तों यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह सूत्र होता है दोस्तों। तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि 1 होगा यहाँ पर आंसर दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम पूरे 10 सवाल को अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ समझ गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।